यीशु मसीह की जय हो। बोले चंगा करने वाले प्रभु की जय हो। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से इसके मसीह गीत कंपनी के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर और एक सीख देने वाली कहानी जो बाइबल से दी गई है, जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आएगी और आप सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी। साउल की कहानी, वो साउल जो परमेश्वर का एक समय बहुत ही बड़ा विरोधी हुआ करता था, लेकिन वही साउल जिसका हृदय परिवर्तन होकर के परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास हुआ। हालेलुया। और जिसने बाइबल में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी, तो उसी की कहानी आज हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि उस साउल का किस प्रकार से परमेश्वर ने हृदय परिवर्तित किया, उसके हृदय को बदला और बुराई से हटा करके भलाई की ओर किस प्रकार से मोड़ दिया, अंधकार से हटा करके किस प्रकार से प्रकाश में जीवन उसका कर दिया। आज इस कहानी के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रभु आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत आपको बरकत देगा। यस आमीन। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। कि यीशु नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अल्प समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो आइए चलते हैं। ये बात उस समय की है जिस समय शाऊल जो परमेश्वर के भक्तों को बहुत ही सताता था, उनके दासों को बहुत ही सताता था। जहां परमेश्वर का चर्च था, जहां आराधनालय बने थे, वहां पर वो जाकर के हुड़दंग मचाता था, लोगों को मारता था, पीटता था। और ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ये प्रेरितों का काम अध्याय 9 में आप लोग पूरा सार इसका पढ़ सकते हैं। साउल कई महायाजकों को पीटता था, पीट चुका था और उनको मारता था। और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जो भी इस पंथ में मुझे दिखाई देते हुए मिलेगा, उसे यरूशलेम लाया जाए और वो बंदी गृह में डाला जाएगा। अब देखिए साउल ने क्या किया। साउल दमिश्क की ओर जा रहा था, अचानक एक रास्ते में एक उसके साथ में घटना घटी। क्या घटना घट गई मेरे भैया? कि आंखों में चमकी एक ज्योति, आंखों में चमकी एक ज्योति, एकाएक गगन के चारों ओर, यह देख के वो पापी साउल, यह देख के वो पापी साउल गिर पड़ा भूमि पर खा पछोल। अचानक उसके साथ में रास्ते में एक बहुत ही बड़ी घटना घट गई। अचानक वो रास्ते में जा रहा था कि गगन के चारों ओर
एक प्रकाश में ज्योति जमी और वो उस प्रकाश में ज्योति को देख करके भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि परमेश्वर के प्रकाश को वो सहन कर पाए। एक बहुत ही सुंदर एक ज्योति चमकी जिसके आगे वो भूमि पर गिर पड़ा और पछाड़े खा करके ठौर पर बैठ गया। इस तरफ से आवाज आती है ज्योति की तरफ से कि हे साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है, तू मेरे लोगों को क्यों मारता पीटता है, तू मुझे क्यों सताता है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सीख मिलती है मेरे यहाँ पर कि अगर कोई परमेश्वर के दास को कोई कष्ट देता है, कोई दुख देता है, तो वो कष्ट परमेश्वर को बहुत ही बड़ा लगता है। यस आमीन। वो हमसे अथाह प्रेम करता है। ये प्रेम जो संसार वाले करते हैं वो दिखावे का प्रेम करते हैं, लेकिन जो खुदा हमसे प्रेम करता है ना, वो उसका प्रेम निराला है। जब उसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान कर दिया तो क्या कहा जाए इसके आगे। तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। एक पिता अपने बच्चे से कुछ क्षणिक आनंद दे सकता है, संसारिक पिता, लेकिन वो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें हमेशा के लिए खुशी देना चाहता है। तो आज वो परमेश्वर साउल से कहने लगा कि हे साउल, कि हे साउल साउल ध्यान से सुन, हे साउल साउल ध्यान से सुन, मुझको क्यों बहुत सताता है, मेरे भक्तों को क्यों दुख देता। क्या बात है भैया, मेरे भक्तों को वो दुख देता, क्यों सबको तू भड़काता है। परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, तू मेरे लोगों को क्यों मारता पीटता है। तो साउल बोला कि हे प्रभु, आप कौन हैं जो मुझसे आप ऐसी बातें कह रहे हैं। तो परमेश्वर बोला कि मैं यीशु हूं। उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर उस नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। खुदा बोला, परमेश्वर बोला कि जिस नगर को तू जा रहा है उस नगर में जा, लेकिन वहां पर ऐसे काम मत करना जो हमारे नजर में घृणित है। जो तुझसे कहा जाए वही तू करना। अब देखिए साउल जमीन से उठा और जैसे ही उसने अपनी आंखें ऐसे खोली तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं दिया। परमेश्वर का इतना तेज ही था, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसको कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हालेलुया। अब साउल ने सोचा कि ये मेरे साथ में क्या हो गया, कि मैंने ज्योति देख ली, उसके सामने मेरे बिल्कुल आंखें चमचमा गई, मेरी आंखें बिल्कुल अंधी हो गई, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कि साउल अंधा हो गया, पकड़ ले गए हाथ, वो साउल अंधा ही रहा 3 दिन और रात। वो साउल 3 दिन और 3 रात तक अंधा ऐसे पड़ा रहा। अब ये जो बातें परमेश्वर और साउल के बीच में जो हो रही थी, ये सिर्फ साउल और परमेश्वर एक दूसरे को देख पा रहे थे,
लेकिन जो वहां पर उसके साथ में खड़े थे उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। सिर्फ उन्हें शब्द ये सुनाई पड़ रहे थे कि क्या कौन क्या बोल रहा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप देखिए परमेश्वर कहता है कि जाओ तो उस नगर में जाओ और जो कुछ तुझसे कहा जाए वो तो वहां पर करना। आप देखिए इधर एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर का भक्त होता है जिसका नाम होता है हनन्याह। जो परमेश्वर का चेला था उससे प्रभु ने दर्शन में कहा कि हे हनन्याह। हनन्याह बोला कि हाँ प्रभु बताइए क्या बात है, क्या क्या है हमारे लिए। तब प्रभु ने उससे कहा कि उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नाम का एक तारसी जिसको पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। तब हनन्याह बोला कि वही पुरुष जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। तो देखिए वो हनन्याह परमेश्वर से क्या बोला है। कि वो तो करता बहुत बुराई है, वो तो करता बहुत बुराई है, तेरे जन की करता पिटाई है। वो तो करता बहुत बुराई है, तेरे लोगों की करता पिटाई है। बात कर वो तो तेरे लोगों को, बात कर वो तो तेरे लोगों को, तेरे लोगों पे करता हंसाई है। हनन्याह परमेश्वर से बोला कि हे प्रभु, वो पापी व्यक्ति तो बहुत बड़ा बुरा व्यक्ति है जो आपके दासों को सताता है और आपके भक्तों को मारता पीटता है। मैं इसके पास कैसे जाऊंगा? तो खुदा बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ। और वो प्रार्थना इस समय कर रहा है, उसका हृदय अब वो वाला नहीं रहा जो पहले था। तो हनन्याह ने कहा कि हे प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं चला जा रहा हूं। और प्रभु ने उसे यह भी कहा था कि जाना उसके सिर पर हाथ रखना जिससे उसकी दृष्टि वापस आ जाए। तो हनन्याह ने ऐसा ही किया। हनन्याह उसके घर में गया और उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि मैं वो दास हूं जिससे तू रास्ते में मिल करके आया है, मैं उसी का दास हूं और उसी के कहने से तेरे पास में आया हूं और उसी के कहने से मैं तुझ पर ये हाथ रख रहा हूं। तो उसने जैसे ही साउल के सिर पर हाथ रखा वैसे ही उसकी दृष्टि वापस आ गई। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वैसे ही उसकी दृष्टि वापस आ गई। तो क्या हुआ भैया? कि प्रभु यीशु की कृपा से आंखों की दृष्टि आई गई। अरे लीनो है तुरंत बपतिस्मा प्रभु की है मस्ती छाई गई। प्रभु यीशु जी की कृपा
जी की कृपा से, प्रभु यीशु जी की कृपा से आंखों में दृष्टि आई गई। लीलू है तुरंत ही बपतिस्मा प्रभु की है मस्ती छाई गई। जैसे ही अनन्या ने उसके ऊपर हाथ रखा, वैसे ही प्रभु यीशु ने उसकी दृष्टि वापस कर दी। उसको विश्वास होगा कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है, जिसकी मैं बुराई करता रहा, जिसकी मैं निंदा करता रहा, जिसके लोगों को मैं मारता पीटता रहा, वही एक सच्चा परमेश्वर है और वही उद्धार का मार्ग है। वही हमें उद्धार का मार्ग बता सकता है, बिना उसके कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता। उसको ये विश्वास हो गया और विश्वास के कारण उसने वहां पर तुरंत ही बपतिस्मा भी ले लिया और अपना जीवन प्रभु यीशु को पूरा समर्पित कर दिया। तो आज देखिए वो साउल क्या कह रहा है, जब उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तो प्रभु यीशु से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भैया? कि रहमतों की दरिया में, जय हो। रहमतों की दरिया में हम नहाने आए हैं। रहमतों की दरिया में हम नहाने आए हैं। रहमतों की दरिया में रहमतों की दरिया में हम नहाने आए हैं। रहमतों की दरिया में हम नहाने आए हैं। पाप की ये गंदगी है, पाप की ये गंदगी हम बहाने आए हैं। पाप की ये गंदगी हम बहाने आए हैं। पाप की ये गंदगी हम मिटाने आए हैं। पाप की ये गंदगी हम बहाने आए हैं। जिंदगी की बगिया में फूल बिखरे सारे थे। जिंदगी की बगिया में फूल बिखरे सारे थे। जिंदगी की बगिया में फूल बिखरे सारे थे। बिखरे फूल को प्रभु जी है, बिखरे फूलों को प्रभु जी हम सजाने आए हैं। बिखरे फूलों को प्रभु जी हम सजाने आए हैं। रहमतों की दरिया में हम नहाने आए हैं। रहमतों की दरिया में हम नहाने आए हैं। रहमतों की दरिया में हम रहमतों की दरिया में
रहमतों के दरिया में हम नहाने आए हैं, रहमतों के दरिया में हम नहाने आए। आज इस प्रकार से वो साउल अपने पापों को मानता है और बपतिस्मा लेता है और अपना जीवन प्रभु के हवाले कर देता है। और वो उसी नगर में, जिस नगर में लोगों को सताता था, उसी नगर में प्रभु यीशु का सुसमाचार वो सुनाता है और सबको ये बताता है कि प्रभु यीशु एक सच्चा खुदा है। वो हमारे लिए आया और हमारे लिए सूली पर चढ़ गया और वो हमसे इतना प्रेम करता है, इसलिए वही एक सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा एक उद्धार का मार्ग है। सुसमाचार करने से बहुत लोग उससे खफा होते हैं, बहुत लोग उसे मानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिसका ऊपर वाला रखवाला होता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। इस तरह करते करते इस प्रकार से बाद में उसका साउल से उसका पौलुस नाम रखा जाता है, जिसकी पत्रियां हम लोग आज बाइबल में बहुत पढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा पत्रियां बाइबल में पौलुस की ही लिखी हुई है। उसे परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य दी, बहुत ही बुद्धि दी, जिससे वो जेल में रह कर के भी उसने परमेश्वर के पत्रियों को लिखा और उसके वचनों को लोगों तक पहुंचाया। तो ये थी शाऊल की कहानी कि किस प्रकार से शाऊल एक पौलुस में बदल गया और अंधकार से प्रकाश की ओर आ गया, उसका किस प्रकार से हृदय परिवर्तित हो गया। क्योंकि वही व्यक्ति जो ज्यादा पाप करता है, जो ज्यादा अंधकार में होता है, वही व्यक्ति फिर ज्यादा बहुत बड़ा भक्त भी हो जाता है। तो ये कहानी थी कुछ शाऊल की। इससे भी सीख ये मिलती है कि चाहे जितने भी हमारे पाप हों, लेकिन अगर हम घुटने टेक करके उस खुदा के सामने जाएंगे तो परमेश्वर हमें जरूर माफ करेगा और अपने श्री चरणों में स्थान जरूर देगा और आप उसके मार्ग पर चलने पाएंगे और उसकी बुद्धि में, उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार अपने पापों को मानिए, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के चरणों में जाइए, आपका उद्धार निश्चित है। बस उसके वचनों को मानिए और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहिए। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कहानी के साथ में अन्य वीडियो में, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि ऐसे ही हम नई नई वीडियो आप सभी लोगों के समक्ष लाते रहें। और सारी कहानियों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियां हैं, आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। और अपना इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।